सुंदर वन में रक्षाबंधन का पावन पर्व आने वाला था। पूरे जंगल में हरियाली छाई हुई थी और सभी बहनें अपने भाइयों के लिए रंग बिरंगी राखियां तैयार कर रही थी। बरगद के पेड़ पर बने एक सुंदर से घोंसले में रानो चिड़िया अपनी भाभी सुंदरी चिड़िया और नन्हे भतीजे चीकू के साथ रहती थी। रानो चिड़िया का बड़ा भाई नीलू चिड़ा पूरे पक्षी जगत की हिफाजत के लिए जंगल सुरक्षा सेना में कैप्टन था। बचपन में ही माता पिता के गुजर जाने के बाद नीलू ने ही अपनी छोटी बहन रानो को बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा था। नीलू की ड्यूटी बर्फीली पहाड़ियों वाली उत्तरी सरहद पर थी, जहां से शिकारी चील और खूंखार बाज के हमलों से पूरे जंगल की रक्षा की जाती थी। कैप्टन साहब, कल रक्षाबंधन है, आपकी छुट्टी मंजूर हो गई है ना? आप तो घर जाने की पूरी तैयारी कर चुके होंगे। हाँ पिंटू भाई, मेरी छोटी बहन रानो 2 साल से मेरी राह देख रही है। उसने संदेश भेजा है कि इस बार उसने मेरे लिए अपने हाथों से मोतियों वाली राखी बनाई है। बस शाम की टुकड़ी आते ही मैं सुंदर वन के लिए उड़ान भरूंगा। अरे वाह कैप्टन साहब, आपकी बहन बहुत खुश होगी। ऊपर वाले का शुक्र है कि सरहद पर भी सब शांत है। फौजी का दिल भले ही घर में हो पिंटू, पर आंखें हमेशा सरहद पर होनी चाहिए। जब तक राहत दल चौकी नहीं संभाल लेता, हमें एक एक पल पूरी मुस्तैदी से पहरा देना होगा। वही घर पर रानो चिड़िया रेशमी धागों और फूलों से एक बहुत ही सुंदर राखी बना रही थी। तभी संदेशवाहक कबूतर एक पत्र लेकर आता है। भाभी देखो, कबूतर भैया का संदेश लाए हैं। भैया ने लिखा है कि वो इस बार रक्षाबंधन पर छुट्टी लेकर घर आ रहे हैं। अरे वाह रानो, पूरे 2 साल हो गए हैं नीलू को देखे हुए। चीकू भी अपने पापा से मिलने के लिए बेताब है। हमने उनके लिए कितने सारे मीठे जामुन और जादुई बीजों की दावत सोची है। बुआ, पापा आएंगे तो मुझे अपने पंखों पर बैठाकर पूरे आसमान की सैर कराएंगे ना? बिल्कुल मेरे लाल, इस बार मैं अपने फौजी भैया के पंख पर ये चमकीली फूलों वाली राखी बांधूंगी और उनसे खूब सारे उपहार लूंगी। दूसरी तरफ मीलों दूर बर्फीली चोटी की सरहद पर चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी। कैप्टन नीलू चिड़ा अपनी सेना के जवानों के साथ पहरा दे रहा था। तभी जंगल सुरक्षा सेना के मुख्य सेनापति गरुड़ राज ने नीलू को अपने खेमे में बुलाया। कैप्टन नीलू, गुप्तचरों से खबर मिली है कि शिकारी चील और बाजों का खूंखार दल हमारे जंगल की सीमा में घुसपैठ करने की फिराक में है। फौरन पूरी टुकड़ी को अलर्ट कर दो। जी सेनापति जी, हमारी सरहद पर परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। नीलू, मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारी रक्षाबंधन की छुट्टी मंजूर होने वाली थी और तुम्हारी बहन रानो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, पर इस वक्त जंगल को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप फिक्र मत कीजिए सेनापति जी, रानो मेरी जान है, पर ये पूरा जंगल मेरा परिवार है। जब तक मातृभूमि सुरक्षित नहीं, नीलू अपने घर नहीं जाएगा। नीलू अपने खेमे में आता है और संदेशवाहक कबूतर के जरिए रानो को संदेश भिजवाता है कि हालात बिगड़ने के कारण वो घर नहीं आ पाएगा। जब रानो चिड़िया को ये पता चला कि उसका भाई रक्षाबंधन पर भी नहीं आ रहा, तो उसका दिल टूट गया। वो घोंसले के कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। भैया ने फिर अपना वादा तोड़ दिया। पिछली बार भी सरहद पर गश्त थी, इस बार भी वही बहाना। क्या भैया को अपनी इस छोटी बहन की बिल्कुल याद नहीं आती? भाभी, मैं इस बार उनसे कभी बात नहीं करूंगी। रानो, समझो मेरी बहन, नीलू कोई आम परिंदा नहीं, पूरे जंगल का रक्षक है। अगर वो सरहद छोड़ देंगे तो हम सब भी यहाँ सुरक्षित नहीं रहेंगे। रानो उदास होकर अपनी बनाई हुई राखी को सीने से लगाकर सो गई। उसी रात बर्फीली सरहद पर खूंखार चील और बाजों के गिरोह ने अचानक हमला बोल दिया। आसमान में तीखे पंजों और नुकीली चोंचों की भयंकर जंग छिड़ गई। कैप्टन नीलू चिड़ा अपनी टुकड़ी के साथ बहादुरी से लड़ रहा था। तभी एक विशाल बाज ने नीलू के साथी सैनिक पिंटू तोते पर एक बड़ा नुकीला बर्फीला गोला फेंका। पिंटू बचो! नीलू ने अपनी जान की परवाह किए बिना हवा में छलांग लगाई और पिंटू को दूर धकेल दिया, लेकिन वो बर्फीला घातक गोला और नुकीला तीर सीधे नीलू के दाहिने पंख पर आ लगा। नीलू का दाहिना पंख बुरी तरह जख्मी होकर लहूलुहान हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। साथी सैनिकों ने नीलू के प्लान के तहत शिकारी बाजों को खदेड़ दिया और नीलू को तुरंत सैन्य अस्पताल ले जाया गया। वहाँ मुख्य वैद्य उल्लू जी ने नीलू की जांच की। सेनापति जी,
तीर का असर और चोट बहुत गहरी है। अगर हमने कैप्टन नीलू का दाहिना पंख नहीं काटा तो ये जख्म पूरे शरीर में फैल जाएगा और इनकी जान नहीं बचेगी। नीलू की जान बचाना सबसे जरूरी वैद्य जी, जो जरूरी हो वो कीजिए। एक तरफ जहां बर्फीली सरहद पर कैप्टन नीलू चिरा अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ सुंदरवन के बाजार में रानो अपने भतीजे चीकू के साथ भाई के लिए फल और पूजा का सामान ले रही थी। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी उसका रास्ता रोक लेते हैं। अरे देखो तो, हमारे सुंदरवन की सबसे लाडली बहन रानो चिड़िया। क्यों रानो, सुना है तेरे फौजी भैया नीलू 2 साल बाद छुट्टी पर आ रहे हैं। हाँ गोरी बहन, भैया आने वाले हैं। मैं बस उनके लिए पूजा का सामान और मीठे फल लेने आई हूँ। अरे अंधी रानो, तू अभी तक उसी सपने में जी रही है। कल रात से उत्तरी सरहद पर शिकारी बाजों ने हमला बोल दिया है। खबर आई है कि वहाँ लाशों के ढेर लग रहे हैं। तेरा भैया तो अब तक। कालू भाई, अपनी जबान पर लगाम दीजिए। मेरे भैया जंगल के सबसे जांबाज सैनिक हैं। उन्हें कुछ नहीं हो सकता। आप हमेशा दूसरों की खुशियों में जहर घोलने का काम करते हैं। अरे सुन ओ फौजी की बहन, हम सच कह रहे हैं। फौजियों के घोंसलों में सिर्फ राखियां ही धरी रह जाती हैं। वो कभी लौट कर नहीं आते। जा अपने खाली घोंसले में जाकर रो। बुआ, ये कालू अंकल गंदी बातें क्यों बोल रहे हैं? पापा तो आएंगे ना? हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे पापा जरूर आएंगे। भगवान तुम्हारे इस काले दिल को कभी माफ नहीं करेगा कालू। मेरा भाई जरूर लौटेगा। रक्षाबंधन से ठीक 1 दिन पहले रानो अपने घोंसले के बाहर उदास बैठी थी। तभी 2 सैनिक नीलू चिड़े को सहारा देकर घोंसले के आंगन में लाते हैं। भैया, भैया आ गए। भाभी देखो, भैया आ गए। रानो दौड़कर नीलू के गले लगने जाती है। तभी उसकी नजर नीलू के कटे हुए दाहिने पंख और पट्टियों पर पड़ती है। भैया, ये आपके पंख को क्या हुआ? आपका दाहिना पंख कहाँ गया भैया? हे भगवान, ये क्या हो गया? रानो अपने भाई के सीने से लिपटकर बिलक बिलक कर रोने लगी। भैया, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि ये फौज की नौकरी छोड़ दीजिए। देखिए, आपने अपना पंख खो दिया। अब आप कभी पहले की तरह ऊंचे आसमान में कैसे उड़ेंगे? पगली, रोती क्यों है? मुझे अपने पंख खोने का कोई मलाल नहीं है। मैंने अपने देश और अपने साथी की जान बचाई है। पर रानो, मुझे बस एक ही बात का दुख है कि अब मैं तेरा वो फौजी भाई नहीं रहा जो दोनों पंखों से तेरी रक्षा कर सके। अब मैं तेरी राखी का फर्ज कैसे निभाऊंगा बहना? नहीं भैया, ऐसा कभी मत कहना। आपने सिर्फ अपनी इस बहन की ही नहीं, बल्कि सरहद पर लड़कर पूरे जंगल की हर बहन और हर परिवार की रक्षा की है। मेरी नजर में आप कल भी सबसे बड़े वीर थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। रक्षाबंधन की सुबह सुंदरवन में एक नया सवेरा लेकर आई। घोंसले को ताजे फूलों से सजाया गया था। रानो ने बड़े प्यार और गर्व से नीलू चिड़े के माथे पर तिलक लगाया और उसके बाएं पंख की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया। भैया, भगवान आपको लंबी उम्र दे। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे वीर फौजी की बहन हूँ जिसने पूरे जंगल को सुरक्षित रखा। बहना, जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी, ये भाई हमेशा तेरे साथ रहेगा। और पापा, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी आपकी तरह फौजी चिड़ा बनूंगा और जंगल की रक्षा करूंगा। पूरा परिवार खुशी और गर्व के आंसुओं के साथ एक दूसरे से गले मिल गया। इस कहानी से हमें यह अनमोल सीख मिलती है, अपने परिवार से भी बढ़कर देश और समाज की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि त्याग, विश्वास और सम्मान का अटूट बंधन है। शारीरिक कमियों से किसी की वीरता कम नहीं होती, बल्कि उसका साहस और बलिदान उसे अमर बना देता है। सुंदरवन के उस घोंसले में रानो और उसके वीर भाई नीलू का यह रक्षाबंधन हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गया।